अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं ना, ये 2 अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 अप्रोच कि उस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन आप हमेशा के लिए कर लें, लाइक डीप रूट से ही प्रॉब्लम को आप खत्म कर दें। वो आप कर पाएंगे इनर वर्क से, शैडो वर्क से, ठीक है। इसके अलावा दूसरी अप्रोच है कि जब तक हम इनर वर्क और शैडो वर्क कर रहे हैं तब तक कैसे हम सिचुएशन में कोप अप कर सकते हैं, प्लस कैसे हम अपने आप को वो एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिससे कि आप डीप हीलिंग कर पाएंगे। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसको इस वीडियो में। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। एंड वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट एंड को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, यू नो दैट वेरी वेल। तो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें कुछ 5 टिप्स मैं आपको दूंगी कैसे आप अपने हीलिंग को इनिशिएट कर सकते हैं। मैंने 2 अप्रोचेस के बारे में बात की है वीडियो की स्टार्टिंग में कि पहले तो उस प्रॉब्लम को ही, उस वुंड को ही डीप आप रूटेड खत्म कर लें, है ना, एकदम डीप से खत्म कर दें। उसके लिए आपको करना है अपना इनर वर्क, अपना शैडो वर्क, अपना इनर चाइल्ड वर्क, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत लेंदी प्रोसेस होती है। एंड इसकी जो स्पीड होती है ना, इस प्रोसेस में ग्रोथ की बहुत ही स्लो होती है। तो बी पेशेंट, है ना। जब आप डीपली हील कर रहे हैं तो अपने आप को कुछ साल आपको देने हैं। कुछ साल मतलब एटलीस्ट 3 to 5 years आपको देने हैं, तब आपको जाकर रिजल्ट पता लगेगा कि आप हील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हीलिंग एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने कल से कंपेयर किया और आपको पता चल जाएगा कि आप हील हो गए। 1 महीने से कंपेयर किया तो आपको पता चल गया आप हील हो गए, नहीं। इट्स वेरी लेंदी प्रोसेस, बी पेशेंट विद दैट। लेकिन जब आप अपना ये वर्क कर रहे हैं तब आप ऐसा क्या प्लेटफॉर्म क्रिएट करें या ऐसा क्या करें कि ये जो आपकी डीप रूटेड हीलिंग है ना, ये आसान हो जाए, है ना। कैसे आप अपनी हीलिंग को खुद सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप तब तक इन एक्सपीरियंसेस से कोप कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में ट्रिगर पैदा कर रहे हैं ना। उन एक्सपीरियंसेस को लेकर आप कैसे कोप कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी हो गई कोपिंग, एक स्ट्रेटेजी हो गई डीप रूटेड हीलिंग। जब तक डीप रूटेड हीलिंग चलेगी तब तक आपको ये स्ट्रेटेजी, ये कोपिंग मैकेनिज्म यूज करना है ताकि आपको हीलिंग का एक ग्राउंड मिले, एक सेफ्टी मिले जिसमें कि हीलिंग आपकी आसान हो जाए, थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिले, है ना। ये जो कोपिंग स्ट्रेटेजी है, ये है अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखना है, खुद को शांत रखना है ना। जब हम खुद को शांत रखेंगे, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेटेड रखेंगे, तो हीलिंग जो है ना होनी थोड़ी आसान हो जाएगी, थोड़ा फटाफट हो जाएगी, है ना। लेकिन वहीं पर हम अपने आप को वो ग्राउंड नहीं दे रहे हैं जिससे कि हम हील कर सकते हैं, यही हीलिंग बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो कोपिंग स्ट्रैटेजी है खुद को शांत रखना है, खुद के नर्वस सिस्टम को रेगुलेटेड रखना है ताकि आपकी हीलिंग में ग्रोथ हो। तो नंबर 1 थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन योर कोपिंग स्ट्रैटेजी, है ना, अगर खुद को हील करना है तो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लो लिविंग। आपको अपनी लाइफ स्टाइल को ही स्लो डाउन कर देना है। लाइक आप धीरे चल सकते हैं, आप धीरे काम कर सकते हैं, आप धीरे बोल सकते हैं। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं। तो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट आप करते हैं ना अपनी लाइफ में, ये फटाफट कर लो, वो फटाफट कर लो, इस चीज़ की जल्दी है, उस चीज़ की जल्दी है, तो एक सेंस ऑफ फाइट एंड फ्लाइट आपका ट्रिगर हो जाता है जब आप हर चीज़ जल्दी में करते हैं। आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली डेंजर परसीव कर रही है, कॉन्स्टेंट थ्रेट आपको महसूस हो रहा है, तभी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आपका नर्वस सिस्टम महसूस कर रहा है कि एक लॉयन है जो आपको चेज कर रहा है। यू आर ऑलवेज इनटू रश, यू आर ऑलवेज लाइक रनिंग। तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा धीरे कर लेना है ताकि आपके नर्वस सिस्टम को ये लगे कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सेफ। क्योंकि ये धीरे धीरे काम कर रही है, इसकी लाइफ स्टाइल बड़ी स्लो है, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, इट मीन्स एवरीथिंग इज सेफ। तो आपको ये सेफ्टी का सिग्नल आपके जो ब्रेन है उसमें पहुंचाना है, आपकी बॉडी में पहुंचाना है। कुछ भी नहीं है जो बहुत डेंजरस है, कोई हमारे पीछे नहीं पड़ा है। तो स्लो लिविंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत चीजें फास्ट होती जा रही है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली ना स्ट्रेस्ड आउट रहता है ना, कॉन्स्टेंटली हम फाइट एंड फ्लाइट में रहते हैं। नंबर 2 जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीप ब्रेथ। आप अगर अपने लाइफ में नोटिस करेंगे कि आप जब भी फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं ना, आप बड़ी फटाफट ब्रेथ लेते हैं ना, सांसें बहुत फास्ट चलने लग जाती है, और वो जो सांसें होती है ना वो डीप तो होती ही नहीं है, बड़ी शैलो ब्रीदिंग हो जाती है ना। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, जैसे आप भाग के आए, कैसे आपकी जो ब्रेथ है बड़ी फास्ट हो जाती है, बड़ी शैलो हो जाती है। इससे हमारा माइंड ये परसीव कर रहा है कि समथिंग
is coming towards her which is very dangerous. कुछ है जो मुझे चेज कर रहा है जो कि बहुत डेंजरस है, लाइक लायन इज चेजिंग, तभी ये फास्ट है ना सांस ले रही है। तो अगर आपको अपने माइंड और बॉडी में सिग्नल भेजना है कि एवरीथिंग इज सेफ, यू कैन रिलैक्स, यू कैन जस्ट स्टार्ट योर ग्रोथ वाला पार्ट है ना। हमारे दो पार्ट्स नर्वस सिस्टम के होते हैं जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट का पार्ट होता है, एक दूसरा वाला जो होता है बड़ा फाइट एंड फ्लाइट वाला पार्ट होता है। तो अगर आप चाहते हैं फाइट एंड फ्लाइट से आपकी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट की मोड में आ जाए, जिससे बॉडी अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दे, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, तो आपको अपने माइंड और बॉडी में सिग्नल भेजना है दैट एवरीथिंग इज सेफ। कैसे पता चलेगा? डीप ब्रीदिंग से। जैसे आप गहरी सांसें लेंगे ना, आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी बॉडी को बड़ा रिलैक्स्ड फील होगा कि कोई नहीं है जो इसके पीछे दौड़ रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बड़ी डेंजरस है। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है ताकि आपके नर्वस सिस्टम में ये सेफ्टी का सिग्नल जाए, है ना। जब आप फटाफट ब्रेथ लेते हैं, गहरी सांसें नहीं लेते हैं, चाहे वो किसी भी कारण की वजह से, सपोज किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपकी धड़कनें तेज हो गई और आपकी सांसें बड़ी तेज हो गई, आप लेट हो रहे हैं तो भी आपकी धड़कन तेज हो गई और आपकी सांसें बिल्कुल भी डीप नहीं जा रही हैं, बड़ी फटाफट आप सांस ले रहे हो, बड़े फटाफट आप काम कर रहे हो, बड़े फटाफट आप बोल रहे हो, इट मीन्स कि आपका फाइट एंड फ्लाइट ऑन हो गया है। अब आपकी बॉडी किसी भी कीमत पर खुद को हील नहीं कर सकती, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड पे नहीं जा सकती। तो नंबर सेकंड इज डीप ब्रीदिंग से भी आप सिग्नल भेज सकते हो अपनी बॉडी में दैट एवरीथिंग इज सेफ। दिन में कई बार ना पॉज लेना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। आप डीप ब्रीदिंग आपको बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रखेगी और बॉडी में कॉन्स्टेंट सिग्नल भेजती रहेगी दैट एवरीथिंग इज सेफ, यू कैन स्टार्ट योर हीलिंग वाला पार्ट। नंबर थर्ड इज गो आउट गाइज, गो आउट। आजकल के टाइम में हम डब्बों में बंद हो गए, अपने घरों में बंद हो गए। घर को तो पता नहीं हमने क्या समझ रखा है, जैसे यही हमारी पूरी लाइफ हो गई है। अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और बहुत ही कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम बाहर जाते ही नहीं है, जिससे कि हम जो ब्रॉडर व्यू है ना उसको देख ही नहीं पा रहे, उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे। जब हमारी आईज बहुत ही लिमिटेड एरिया में ही देखती है, हमारे नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल जाता है दैट समथिंग इज नॉट गुड, समथिंग इज डेंजरस, कुछ तो है जो हमारे पीछे है। क्यों? आप बताइए कि आप जब हाइपर विजिलेंट मोड में होते हैं, हाइपर अलर्ट होते हैं, आप दूर देख पाते हैं। आप दूर इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हाइपर अलर्ट हैं आप कि कोई खतरा है। खतरा तो पास में ही है ना, खतरा तो हमेशा पास में होता है। अगर खतरा दूर है तब तो शायद हम रिलैक्स्ड रहेंगे क्योंकि वो दूर है, हमारे पास अभी समय है। लेकिन जब हम चीज़ों को बड़ी पास से देख रहे हैं, हम आंखों को मतलब लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दिखा रहे हैं, अपने आप ही बॉडी में एक सिग्नल जाता है कि थोड़ा सा अलर्ट रहो क्योंकि समथिंग इज डेंजरस, क्योंकि इसका विजन नैरो हो गया है, इसका विजन टनल हो गया है, ये बड़ी हाइपर विजिलेंट है क्योंकि आसपास ही देख रही है, दूर नहीं देख पा रही है। ठीक है, तो जब आप घर से बाहर जाते हैं तो यू सी अ ब्रॉडर विजन, आप दूर तक अपनी नजरों को ले जाते हैं, दूर की चीजें देख पाते हैं। जब आप दूर की चीजें देख पाते हैं, नर्वस सिस्टम में एक सिग्नल जाता है यहाँ कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा होता तो हमारा विजन नैरो होता, हम आसपास ही देख रहे होते हैं, क्योंकि जब पास में खतरा होता है तो हम बचाने की कोशिश करते हैं खुद को, और जिससे हम कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हम उस जगह से ना बच पाएं या फिर कोई ऐसा जुगाड़ बैठा पाएं जिससे हम खुद को सेव कर पाएं। तो जैसे ही हम बाहर जाते हैं, यही चीज जस्ट ऑपोजिट होती है। जब हम दूर देखते हैं, हमारे माइंड और बॉडी में एक रिलैक्सेशन वाला सिग्नल जाता है दैट एवरीथिंग इज सेफ, क्योंकि बहुत दूर देख रही है, यहाँ आसपास कुछ भी खतरा नहीं है। ठीक है, नंबर फोर्थ इज नो स्क्रॉलिंग। जो हम ये नीचे से ऊपर स्क्रॉल करते जा रहे हैं ना हर रोज, है ना, शॉर्ट्स में हमारा इंस्टाग्राम की रील्स हो गया, इसमें जब हम कॉन्स्टेंटली जो है ना देखते जा रहे हैं, नीचे से ऊपर का सिग्नल जा रहा है ना, नीचे से ऊपर या ऊपर से नहीं, यूजुअली नीचे से ऊपर होता है। हमारी स्क्रॉलिंग ऐसे होती है, ये बहुत ही गलत सिग्नल हमारे माइंड में दे रही है, क्योंकि ये जो स्क्रॉलिंग है ना, ये जस्ट अगेंस्ट है हमारे रिलैक्सेशन वाली सिग्नल से। रिलैक्सेशन का सिग्नल कैसा होता है? क्योंकि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने जिक्र किया है आईलेटरल मूवमेंट का, जिसमें हम एक ही जगह खड़े होकर अपने हेड को स्ट्रेट करके आईज का मूवमेंट करते हैं लेफ्ट टू राइट। दिस इज आईलेटरल मूवमेंट। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी में एक सेफ्टी का सिग्नल भेजता है। इसका भी
डीप रूटेड कारण यही है कि जैसे ही हम बाहर जाते हैं और अपने एनवायरनमेंट को ऐसे 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 करके, चाहे हम आंखों से कर रहे हो चाहे हम पूरा सर हिलाकर कर रहे हो, जब पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली और कहीं पर भी हम अटक नहीं रहे हैं, हमारे माइंड में एक सिग्नल जा रहा है कि कोई भी डेंजर नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि अगर कोई खतरा होगा तो हमारा माइंड उसकी तरफ ही रुक जाता है ना। लेकिन जब हम कॉन्स्टेंटली ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब कि हमें आगे बढ़ते रहना है कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। तो जब हम आगे भी बढ़ रहे हैं, हम देख भी रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट को कंप्लीटली, तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड सेफ फील कर रहा है। लेकिन वही इसका जस्ट ऑपोजिट है नीचे से ऊपर। जब हम अपने एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर खतरा होगा तो भी हमें नहीं पता चलेगा अगर हम नीचे से ऊपर करें। ये तो हमारे अगेंस्ट है, जो भी हमारा अभी तक इवोल्यूशन हुआ है उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर। आई डो नॉट नो जो सोशल मीडिया है इन्होंने क्या इंटेलिजेंस लगाई है, लेकिन ये चीज़ हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फाइट एंड फ्लाइट क्रिएट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हमें ट्रिगर कर रहा है इंटरनली और हमें नहीं पता चल रहा। स्ट्रेस बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है ये स्क्रॉलिंग, स्पेशली नीचे से ऊपर वाली स्क्रॉलिंग, क्योंकि दिस इज टोटली अगेंस्ट जो भी हमने आज तक किया है उसके। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट को स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट, पूरे बाहर हम जाते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, ये डीप रूटेड है हमारी जीन्स में, क्योंकि हमने हजारों साल बिताए हैं ना इवोल्यूशन में। अभी तो हम सिविलाइज्ड हुए हैं, कल्चरली थोड़ा अच्छे हुए हैं, इससे पहले तो हम आदि मानव थे, हमने हजारों साल सिर्फ एनवायरनमेंट को स्कैन करते हुए एनवायरनमेंट में ही बिताए हैं। लेकिन अब जो ये हो रहा है टोटली अगेंस्ट हो रहा है जो हमने आज तक जो किया है उसके। तो ये जो स्क्रॉलिंग है ना, इसको आपको कम करनी है। आई नो अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अच्छी स्टफ भी होते हैं। अपने आप को लिमिट कर दीजिए ना, खुद का टाइम सेट कर लीजिए, टाइमर लगा लीजिए, इस चीज को लिमिट कर दीजिए। इसको मत कीजिए, फिर आप लॉन्ग वीडियो है वो प्रेफर कीजिए, वो आपको ज्यादा एक तो इन्फॉर्मेशन देगा, नॉलेज देगा, एक सेफ्टी देगा। ये चीज आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस देगी, बैकग्राउंड ऑफ द माइंड आपके स्ट्रेस ही चलता रहेगा। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है, रिमाइंड योर सेल्फ द होल डे दैट नथिंग इज डेंजरस, सब कुछ अंडर कंट्रोल है और सब कुछ बड़ा सेफ है। अपने आप को ग्राउंड कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, अपने आप को बार बार अपने अलार्म में सेट कर लीजिए कि अब मुझे पॉज लेना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, खुद को ग्राउंड करना है। 5 4 3 2 1 वाली टेक्निक आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको वहां से पता लग जाएगा। नंगे पांव आपको चलना है, कुछ ऐसी चीजें जो कि आप पॉज लेकर कर सकते हैं। मेडिटेशन जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, हमारे अंदर इंस्टेंट रिलैक्सेशन देती है, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन हो, चाहे वो मेडिटेशन आप खुद बैठकर सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके कर रहे हैं, तो उससे भी एक रिलैक्सेशन का सिग्नल जाता है। एंड वन मोर टिप कि अपने हाथ में ना कुछ जरूर रखिए। कुछ चीजें अगर आप अपने हाथ में रखते हैं तो वो आपको ग्राउंड करती है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट आपको रिमाइंड कराती है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, यू आर सेफ, है ना। नहीं तो हम ना कॉन्स्टेंटली अगर फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं तो हम हमारे हाथ में ना कुछ भी नहीं ले पाते, हमारे हाथ बड़े लड़खड़ाने लग जाते हैं। कोई क्रिस्टल ले सकते हैं अपने हाथ में, पेन रख सकते हैं अपने हाथ में, जो कुछ भी आप अपने हाथ में रखना पॉसिबल हो उसको आप रख सकते हैं। जैसे कि हम कोई मीटिंग में होते हैं, किसी के सामने होते हैं जहाँ पर हम इनसिक्योर होते हैं थोड़ा सा, है ना, हम अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, थोड़ा डर लगता है, लोग हमें जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उस जगह पर स्पेशली अपने हाथ में कुछ रखिए। वॉच पहनिए अपने लेफ्ट हैंड में, क्रिस्टल्स पहनिए अपने लेफ्ट हैंड में। इट विल हेल्प यू अ हेल लॉट टू ग्राउंड योरसेल्फ, क्योंकि लेफ्ट वाला जो हाथ होता है ना वो आपको इजीली ग्राउंड कर देता है। नंगे पांव चलिए, घास पर चलिए, पानी पर चलिए, पैरों को आप पानी में डाल सकते हैं। अगर आसपास कोई ऐसा पानी का रिसोर्स है जहां पर आप पैरों को डिप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सोने से पहले आप टब में पानी डाल के अपने पैरों को डिप कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं आपको कॉन्स्टेंटली 1 या 2 प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली आपको करनी है, जिसके लिए आपको खुद को रिमाइंड कराना है। तो कॉन्स्टेंट रिमाइंडर डाल लीजिए, टेक अ पॉज एंड डू दीज एक्सरसाइज, जो भी आपके लिए सुटेबल हो आप कर सकते हैं। तो आई होप आज के वीडियो में मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए होंगे जो शायद आपको नहीं भी पता होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज लाइक कीजिएगा, एंड योर लाइक्स मीन्स अ लॉट टू मी। सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।